ये तस्वीर है जरा, और इस हिस्से में दिखाइए कि किस तरह से अब घेर करके रेलवे ट्रैक को ये सभी छात्र जो है बैठ गए। चूंकि मैं देख पा रही हूँ कि सामने से एक ट्रेन का सिग्नल है और ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि इनको समझा करके यहाँ से हटाए, लेकिन अब चूंकि पप्पू यादव आ गए हैं लिहाजा ये कार्यकर्ता अड़े हुए हैं और रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। और क्या ये यहाँ से इनको पुलिस हटा पाती है, क्योंकि एक सिग्नल है ट्रेन का जो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, और ऐसे में पप्पू यादव फिलहाल रेलवे ट्रैक पर बैठे नहीं है, वो लगातार मीडिया से ही बात कर रहे हैं किनारे खड़े होकर। पप्पू यादव क्या रेलवे ट्रैक पर जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ये भी देखना होगा, क्योंकि पप्पू कह रहे हैं कि हमने ही ट्रेन रोको अभियान जो है वो बुलाया है और छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई लिहाजा हमको यहाँ ट्रेन रोको अभियान बुलाना पड़ा और ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सरकार झूठी है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी लगातार विपक्षी दल के तमाम वो नेता जो है वो कर रहे हैं, जो छात्रों के लिए आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। और इसी कड़ी में ये पप्पू यादव है जो नजर आ रहे हैं। 3 से 4 दिन तक ये लगातार जो है वो छात्रों के बीच रहे हैं और आज जब आखिरी दिन है, छात्र हालांकि यहाँ नजर नहीं आ रहे, एक भी ऐसा बीपीएससी छात्र नहीं है जो यहाँ मजबूरन आया हो, लेकिन छात्रों के समर्थन की बात जो तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं वो यहाँ अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। पटना सचिवालय हॉल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो तो रेलवे ट्रैक पर उतरे हुए हैं और खुद पप्पू यादव वहीं प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, शशांक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, एक तरफ पप्पू यादव और उनके समर्थक जो सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं अहंकारी ये सरकार है और छात्रों की जो इंसाफ की लड़ाई है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से जहां आप मौजूद हैं वहां पर छात्रों के लिए इंसाफ की लड़ाई का बीड़ा शायद प्रशांत किशोर ने उठा रखा है, आमरण अनशन पर वो बैठे हुए हैं। अभी वहां गांधी मैदान की किस तरीके की तस्वीर है शशांक? देखिए, प्रशासन तो उनको कह रहा आप यहाँ से हटिए और जाइए गर्दनीबाग धरना स्थल, ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन साफ तौर से कह रहा है कि आप कानून तोड़ रहे हैं, यहाँ पर अनुमति नहीं है आपको, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, यही गांधी मूर्ति के ठीक सामने वो बैठे हुए हैं अनशन पे कल शाम 5 बजे से। और यहाँ की तस्वीर कैमरा पर्सन विशाल आपको दिखा रहे हैं। पटना के कोने कोने से अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी भी कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं प्रशांत किशोर के समर्थन में। हम बात भी करेंगे। प्रशांत किशोर कल शाम संसद पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि पूरी परीक्षा रद्द होगी? बीपीएससी बार बार कह रहा है कि कहीं कोई कदाचार नहीं हुआ है, तो फिर इस तरह के अनशन का क्या मतलब है? बिल्कुल कदाचार नहीं हुआ है तो बापू केंद्र पर क्यों परीक्षा कैंसिल हुआ है? अनियमितता के आरोप लगे, जांच चल रही है, एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई। एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई है और मतलब हर सेंटर पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भैया सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। फुटेज जारी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुख्य सचिव 3 घंटे तक छात्रों के साथ क्या कर रहे थे? किस बात पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम विचार करेंगे? कुछ तो गड़बड़ी है। मुख्य सचिव को सारे कागजात दिए गए हैं, सारे प्रूफ किए, बैठकर बात किया उन्होंने, तो इतने सारे छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ है? अनियमितता हुआ है कि नहीं हुआ है? बीपीएससी चोर है कि नहीं है? ये बताइए, एक डेलीगेशन मिला था मुख्य सचिव से, तो आश्वासन मिला था कि विचार होगा, लेकिन लगता है कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि जब प्रॉब्लम आ जाए ना, जब सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो इसी तरीके से डेलीगेशंस को जो है ना सरकार के सेक्रेटरी घुमाते रहते हैं। जरा चीज़ों को समझिए। बापू सभागार जो परीक्षा केंद्र है, आज कल जो परीक्षा होगा 22 केंद्रों पर परीक्षा होगा। जरा खुद उनके दिमाग में आना चाहिए कि एक सेंटर का नहीं देखा जाए तो 22 सेंटर वहां पे इन्वॉल्व है। पूरे बिहार में क्यों नहीं हो सकती? तमाम 9 से 11 सेंटर का बात किया जाएगा तो आपको एक जगह देखने को एक चीज मिलेगा कि कहीं ना कहीं सभी जगह, गया में, औरंगाबाद में, आयोग हमसे प्रमाण मांग रहा है। यदि सर हम लोग सारा कुछ आपको दे देंगे तो हम लोग गांधी मूर्ति जी के पास कैसे बैठते? ये बताइए, नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, बिहार में एक के बाद एक अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती है, क्या सरकार सो रही? सरकार तो एकदम सोई हुई है। अगर विपक्ष में रहते तो मुद्दा हाई रहता, उठाए रहते। जो विपक्ष वाला भी नहीं बोलता है, कम से कम विपक्ष को तो आना चाहिए। प्रशांत किशोर तो आए हैं ना, उनका एक सांसद है ना, एक विधायक है ना, एक विधान पार्षद, लेकिन वो तो आपकी अनशन पर। प्रशांत किशोर को सिर्फ वो भी अपनी राजनीति साध रहे हैं। आना चाहिए। प्रशांत किशोर ठीक है, आए हुए हैं, मानते हैं, लेकिन सबको ना आना चाहिए। सिर्फ एक को बैठने से तो नहीं हो जाएगा। ये तो है कि स्टूडेंट के लिए इतना मुद्दा उठा रही, इतना ही काफी है। आप सब अभ्यर्थियों की मांग है कि तेजस्वी, पप्पू यादव, कांग्रेस के नेता भी आए। हाँ, हम लोग यही मांग है कि सबको आए, अपना मुद्दा उठाए और बीपीएससी जो एग्जाम है उसको करवाए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि
जो अभ्यर्थी हैं उनको विपक्ष ने दिग्भ्रमित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं भ्रमित कर दिया है, सब पढ़े लिखे बीपीएससी होल्डर हैं सब, तो इन लोगों को भ्रमित नहीं कर सकता है। आप लोग घंटों पढ़ाई रोज करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, अनियमितता के आरोप लगते हैं, तो किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? क्या किस तरह के बदलाव की जरूरत है? एज अ छात्र आप क्या सुझाव सरकार को देना चाहिए? जैसा कि हमने अभी तक जितना भी सोशल मीडिया से जाना, पेपर लीक होता है सर, एक पेपर लीक कितने स्टूडेंटों का मनोबल तोड़ देता है। एक बार पेपर लीक होता है तो उससे जो जूनियर स्टूडेंट है, जस्ट लाइक हम जैसे बीपीएससी के प्रिपरेशन का पेपर लीक होता है, तो हमारे जैसे जो जूनियर स्टूडेंट है उनका मनोबल टूट जाता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया है। हर बार हर एक आप किसी भी स्टैंडर्ड का एग्जाम देख लीजिए, सब में यही होता है। और जहां बात आप कर रहे हैं विपक्ष पक्ष कोई साथ नहीं देता है, छात्र अकेले संघर्ष करेगा। आपको लगता है कि जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं उसमें बड़ी मछलियों पे कार्रवाई होती है? आपको कब लगता है कि छोटे छोटे लोगों को ही पकड़ा जाता है? छोटे ही लोग के पकड़ा जाता है सर। बड़ी मछली को हमेशा बचाने का प्रयास किया गया है। जितना भी बिहार में एग्जाम का क्वेश्चन लीक हुआ है उतना बार लड़का प्रोटेस्ट करके कैंसिल कराता है। 4 तारीख को कल दोबारा परीक्षा हो रही है। बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द की गई थी। 12,000 अभ्यर्थी कल फिर परीक्षा में शामिल होंगे। 22 सेंटर बनाए गए। जी हाँ, इसलिए बनाए गए हैं कि लड़का को तोड़ने का प्रयास किया गया है। हर एक कोचिंग को बंद किया गया है कि आप 4 तारीख के बाद ही खोलेंगे। हर एक टीचर को उठाया जा रहा है, बाउंड पेपर भराया जा रहा है कि आप कुछ भी बोलिएगा तो 4 तारीख के बाद बोलिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लड़का को एकजुट नहीं हो, लड़का विक्षिप्त हो? सरकार से क्या प्रमुख मांगे हैं ये बताइए। री एग्जाम हो, बस री एग्जाम हो जाए हम लोग का, अच्छा से हो जाए। लेकिन ये होता हुआ तो दिख नहीं रहा। बीपीएससी तो बार बार कह रहा है कि नहीं हम पूरी परीक्षा नहीं लेंगे और हम अब अगले एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। यही बात तो समझना, सरकार अभी तक जाग क्यों नहीं रहे हैं? सरकार अभी तक जाग क्यों नहीं रहे हैं? हम लोग का कुछ अलग से मांग तो नहीं है, बस री एग्जाम हो जाए बढ़िया से, पेपर लीक ना हो दोबारा फिर से, और तो कुछ मांग है नहीं। लेकिन फिर भी सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। सबसे ताजुब की बात ये है। कब तक ये चलता रहेगा धरना प्रदर्शन? जब तक नहीं होगी एग्जाम तब तक चलता रहेगा। जी, हम आवाज फिर घेराव करने जा सकते हैं आप लोग? अभी देख रहे हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि फिर किया जाएगा। अभ्यर्थी भी जो है साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक मांग नहीं सुनी जाएगी धरना प्रदर्शन अनशन चलता रहेगा। तो नीतीश कुमार आगे बिल्कुल एक तरफ अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो सियासी समर्थन इन अभ्यर्थियों को मिल रहा है, एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। पटना सचिवालय हॉल जहां पर पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं, वहीं पर आपको सीधे लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी निधि वहीं पर मौजूद है। निधि, यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव के समर्थक। रेल यातायात प्रभावित, आवाजाही ट्रेनों की फिलहाल रुकी हुई है क्योंकि ट्रैक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं यहां पर फिलहाल समर्थक। निधि, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रुमाना, तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं दर्शकों को, लेकिन इस वक्त पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि समर्थक धीरे धीरे कर बड़ी संख्या में यहाँ पर जुट रहे हैं। और अब जो अगली ट्रेन आएगी, इन कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि इस ट्रेन पर चढ़कर हम प्रदर्शन कर सके। और ऐसे में पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये यहाँ इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही पप्पू यादव पहुंचे, समर्थक जो है वो बाकायदा बैठ गए हैं। और इस वक्त पुलिस जो है वो इनको समझाने की, इनके जो नेता जाहिर है पप्पू यादव को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये देखिए जरा, सबसे पहले यहाँ अनाउंस करके इनको जो है वो बताया जा रहा है कि अगली ट्रेन आ रही है, सिग्नल मिल चुका है। और ऐसे में कार्यकर्ता यहाँ से उठकर मतलब भगाए जाए। और ऐसे में ये सभी जो है वो धीरे धीरे करके, देखिए वो उस तरफ दिखाइए कि किस तरीके से हेलमेट पहनकर बाकायदा डंडे लेकर के पुलिस जो है वो तैनात है, क्योंकि पता है कि अब अगर नहीं रुके तो इनको डंडा मारकर भगाया जाएगा। और ऐसे में कोशिश है, देखिए अतिरिक्त बल जो है वो यहाँ प्रशासन का बुलाया गया है और कोशिश यही है कि इन कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर यहाँ से हटा सके, क्योंकि पहले ही पुलिस जो है वो निशाने पर है। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, प्रदर्शन हुआ, और ऐसे में अब इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने की कोशिश। और ट्रेन दिखाइए, ये ट्रेन आ रही है, अब इस ट्रेन को क्या कार्यकर्ता रोक पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है वो आगे की तरफ, ट्रैक की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और ऐसे में क्या कोशिश होती है ये देखिए जरा, ट्रैक के बीचों बीच से कार्यकर्ता आगे ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हुए फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ट्रेन को स्लो कर दिया गया है, संभवतः जो मैं देख पा रही हूँ वहीं रोक दिया गया है। और कार्यकर्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और
हम आगे बढ़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कार्यकर्ता इस ट्रेन पर चढ़कर प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग यही है। और पुलिस के लिए फिलहाल मुश्किल है। कोशिश यही है पुलिस की, प्रशासन की, कि इनको समझा सके। और समझाने के ही क्रम में ये देखिए जरा, पप्पू यादव के छात्र युवा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए तस्वीरें दिखाने के लिए निधि, तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से पप्पू यादव के समर्थक फिलहाल रेल के इंजन पर चढ़ चुके हैं, रेलवे ट्रैक पर उतरे हुए हैं और यहां रेल रोको अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। पप्पू यादव के समर्थकों की तरफ से बीपीएससी का विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।